ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब पुरुषोत्तम मास के 19वें अध्याय में प्रवेश। उसी समय ना इस प्रकार से भगवान कृष्ण उसे वरदान देकर वैकुंठ धाम को जाने लगते हैं और वो वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। फिर इस प्रकार से वरदान प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास में जो स्नान, जप, तप, ज्ञान तथा भक्ति से परायण होकर भगवान विष्णु की पूजन करता है, उसे अनेकों फल प्राप्त होते हैं। और इस जन्म में तो ठीक, पूर्व आगे के जन्म में उसका जन्म सुधर जाता है। इसलिए दीप यज्ञ अवश्य करें। और दीप यज्ञ अर्थ है यानी कि दीपदान अवश्य करें। शाम कालीन में नारायण के मंदिर में जाकर तुलसी के पास, भगवान विष्णु की फोटो के पास जब भी समय मिले प्रदोष काल में। अतः इस प्रकार से उनने पुरुषोत्तम मास की सेवा करी और भाग्यवान धनवान होकर वह सब कुछ प्राप्त किया ना। इस प्रकार कहते हैं जगदीश्वर कृष्ण भगवान के स्त्री सहित उन ब्राह्मणों ने इस व्रत को हर्षित होकर करने लगे तथा करते करते जीवन पर्यंत करा। अतः आश्चर्य युक्त होकर सुखदेव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम मास की सेवन करा। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं कि राजा दंड ध्वज वह विख्यात हुए तथा वह राजन पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण ऋषियों को भोगने वाले। अतः राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा वह सब बताए। अतः सुखदेव जी, तुम्हारा पुत्र हुआ सुखदेव, तथा वही तोता हुआ। तथा हरि ने उसको जितना समझाया तथा जितना ज्ञान प्राप्त हुआ उसी ज्ञान से उसने तुमको ज्ञान दिया। और सुखदेव भी 12 वर्ष की आयु भोग कर वैकुंठ लोक को चला गया। अतः सुखदेव जी का सरोवर में वड़ वृक्ष के बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विष रूपी सर्प से तुम अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर, कि वो तो वहां पर था ही, पर उसने जब देखा कि तुम पूर्व जन्म के मेरे पिता हो तो उसने तुमको ये अद्भुत ज्ञान दिया। इसलिए अब इंसान को क्या करना चाहिए कि भक्ति में पूर्ण अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए भक्ति में अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। और जो जितने सार्थकता प्राप्त करता है वो भक्ति में करता है, और भक्ति के अनुसार ही अपने खुद को भी तारता है, अपने कुल को भी तार देता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यहाँ पर 19वां अध्याय पूर्ण होता है।